बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इंदा किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तवा कीमा बनाने की डिलीशियस सी रेसिपी, जिसे हम किचन में मौजूद मसालों से बहुत ही आसान तरीके के साथ ढाबे स्टाइल में बनाएंगे। कीमे की आप लोगों ने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ा आने वाला है। रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा तवा ले लेना है। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इस पर हम तकरीबन 1/3 कप। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। स्लाइसिस में कट किए हुए 3 अदद प्याज इसमें हम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करने की, ब्राउन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, फटाफट से क्विक से बन के रेडी हो जाती है। ना प्रेशर कुकर की आपको ज़रूरत है इसे गलाने के लिए, बिल्कुल तवे पे ही इसे हम कुक करेंगे जी फ्रेंड्स। हल्का गुलाबी प्याज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, एक बड़ा खाने का चम्मच भर के, और 30 से 40 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लग जाए। अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे जी। बीफ कीमा है मेरे पास 1 kg। आप लोग इसे मटन के कीमे से और चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। हर लिहाज से ये लजीज ही बनेगी। लेकिन कीमे को हम प्याज के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसका जो गुलाबीपन है वो ख़त्म हो जाए, ये वाइटिश की तरफ चला जाए। हमारे यहाँ तो इस रेसिपी को कटा कट भी कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जी फ्रेंड्स। बस इसे हमने फ्राई कर लिया। कलर देखें इसका कितना अच्छा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप लोग देख लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करना चाहें। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे आधी चाय का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच जी। अब इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, एक खाने वाला बड़ा चम्मच भर के, और जी साथ में इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसे चटखारेदार मज़ेदार सा बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे तकरीबन आधी चाय का चम्मच। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करी, इससे कलर जो है ना वो खाने का काला सा हो जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता जी फ्रेंड। इसे हमने भून लेना है मसाला जात को कीमे के साथ। 4 से 5 मिनट के लिए ज़रूर भुनिएगा ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट निकल के आ जाए जी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे जी। इस तरह हमने इसे कट कर लिया है। ऐड कर लेंगे हम कीमे में। इसमें खड़े खड़े टमाटर अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं जी। बस इसे भी हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। भूल जाते हैं आप लोग। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी जी। कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कीमे को खूबसूरत सा कलर देने के लिए। इन तमाम अज़ा को मिक्स कर लेंगे। कोई भी हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे कीमे को गलाने के लिए। कीमे के अपने पानी में ही और टमाटर के पानी में ही ये कुक होगा। कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए जी। 20 से 25 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं जी। हमारा बेहतरीन सा कीमा जो है वो गल गया है जी। अब हम फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे ताकि जो एक्सेस पानी है वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि ये सूखा सूखा सा ही बनाया जाता है। पूरी पराठे के साथ, नान के साथ इंजॉय किया जाता है जी। कीमे को टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कटा कट कर लेंगे ताकि टमाटर, कीमा, प्याज अच्छे से मिक्सअप हो जाए, एक मसाला सा बन जाए जी। कल आप लोगों के साथ पे लाइव आई थी। लाइव मैंने 2 रेसिपी शेयर की हैं। अभी तक जिन लोगों ने वॉच नहीं किया जल्दी से जाके वॉच कर लें। और अगर कोई भी रेसिपी आप लोग लाइव देखना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, केक की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी जी। दही ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच,
और इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ में लास्ट में मैंने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऐड किया है, आधी चाय का चम्मच। और बस हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए साइड से, बहुत अच्छा सा ये कुक हो जाए। जी फ्रेंड्स, आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसी कंडीशन में जब ये आ जाए तो फ्लेम को हमने कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम करने के बाद अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया, 2 से 3 खाने के चम्मच, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट की हुई हैं, एक कटा अदरक ऐड करेंगे इस पे, और लेमन एक अदर लेकर सब बिग स्लाइसिस में कट कर लिया था वो ऐड कर लेंगे। ये सारे लवाजमात हम तवा कीमा पे ऐड कर देंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना वो डबल से ट्रिपल नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ये सारे लवाजमात ऐड करने के बाद दम वाली फ्लेम पे कवर करके इसे हम कुक कर लेंगे, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है इन तमाम मसाला जात का वो कीमे में आ जाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों का तवा कीमा कैसा बना और आपने किसके साथ इसे इंजॉय किया। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, मेरा भी फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भी फ़ायदा हो, उन्हें भी टेस्टी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। चलिए जी फ्रेंड, इसे सर्व कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि बना कैसा है। ये सिर्फ देखने में ही टेस्टी नहीं लग रहा बल्कि खाने में भी इंशाल्लाह लाजवाब होगा। इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी वगैरह नहीं बनाई जाती, इसी तरह इसे ड्राई बनाया जाता है, इसीलिए तो इसे तवा कीमा या कटाकट कहा जाता है। हमारे यहाँ इस रेसिपी को बहुत शौक़ से खाया जाता है, सब इसे बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी मुझे फीडबैक दीजिएगा, लाइक प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों की तो बहुत थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन किसी का भला हो जाता है, किसी को फ़ायदा पहुँच जाता है बहुत ज़्यादा, और मेरी मेहनत का ये सिला होता है। जी हमारा डिलीशियस सा तवा कीमा रेडी है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी एंड डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।